चलिए, गुड आफ्टरनून आप सबको। नमस्कार। हमारे साथ आज एक नए मेहमान हैं, इनका नाम है विवेक सिंह गुर्जर। विवेक के बारे में मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि विवेक स्पेशल स्टूडेंट है। विवेक इस समय है आईआईटी गुवाहाटी में, इंजीनियरिंग फिजिक्स इनकी ब्रांच है। इनकी स्पेशलिटी ये है कि विवेक जो है, ये जब 12th में थे हमारे पास में, तो विवेक का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद विवेक ने उस साल जेई नहीं दिया था जिस साल एक्सीडेंट हुआ था 12th में। और उसके बाद विवेक ने, मतलब काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ था, शायद से यहाँ पूरा जॉ लाइन इनकी पूरी टूट टूट गई थी। बाइक में थे ये और हेड ऑन कोलिजन हुआ था इनका। और उसके बाद इन्होंने 3-4 महीने ये बेड पे ही थे और इनका वो पूरा साल खराब हो गया था। फिर उसके बाद विवेक ने काफी अच्छा कमबैक किया और आज रिजल्ट आपके सामने कि आईआईटी गुवाहाटी में है ये। और ये खुद ही अपने मुंह से अपना रिजल्ट बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे कि इनकी तैयारी कैसी रही और स्कॉलर्स एम्पायर में इनका जर्नी कैसी रही और इन्होंने कब ज्वाइन किया और कौन कौन सी क्लासेस की, बताइए। हाँ, मैंने कोचिंग एज सच उतना ध्यान नहीं दिया। जेई करना मेरा डिसीजन नहीं था। वो एक जैसा होता है, दोस्त लोग कर रहे हैं तो मैं भी चले जाता हूँ। तो ऐसा टाइप में जेई में घुस गया था। ऐसा भेड़ बकरी टाइप मुझे लगा कि बस कर रहे हैं, कर लेते हैं। कुछ इंजीनियरिंग है, बेस्ट कॉलेज आईआईटी है, तो आईआईटी ही करना है। लेकिन कोचिंग का उतना सोचा नहीं, फिर पता चला कि कोचिंग करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि घर बैठे ऑनलाइन आप कर सकते हैं। ऑनलाइन टीचर्स भी अच्छे हैं, पर वो डिसिप्लिन है वो कोचिंग में ही मिलता है। ऑफलाइन नहीं मिलता। ऑफलाइन मिलता है। जो आपके कलीग वो स्टूडेंट्स होते हैं आपके साथ, जो उनको दिखता है कंपटीशन कि हाँ, इनसे कॉम्पीट करना है तो हमको। आपको यहाँ कॉम्पिटिशन मिला जिसके कारण कंपटीशन, आपकी और ज्यादा हाँ, पढ़ने की इच्छा हुई। वो हेल्प करते हैं आपको लिमिट पुश करने में कि हाँ, आप कर सकते हैं। तो मैं स्कॉलर्स आया 12th में। वो स्कॉलर्स लाइक बहुत सुना था, भाई का बेस्ट बोला जाता है, इसलिए मुझे स्कॉलर्स आना था। मैं स्कॉलर्स आया। स्कॉलर्स आने के बाद मैं 2 महीने कंसिस्टेंट ट्राई किया, बट कॉट अप नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरा 11th उतना अच्छा नहीं था। फिर एक दिन मेरा सर ने बताया जैसे एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद वो एक्सीडेंट थोड़ा ज्यादा ही इंटेंस था, उसकी वजह से 1 महीना में हॉस्पिटलाइज था। उसके बाद घर में बोल दिया कि कोई जरूरत नहीं है जेई करने का, कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन था मेरे पास। तो शायद से मैं भी गार्जियन होता आपका, मैं भी यही हाँ, बोलता कि कोई जरूरत नहीं है जेईई करने की। हाँ, तो मैं छोड़ दिया। मैं बोला कि ड्रॉप ड्रॉप लिया जा सकता है, बट मैं छोड़ दिया था। 12th भी मैं लगभग छोड़ दिया था पढ़ाई। 12th में सोचा दूंगा, और मैंने दिया 12th। मेरा 75 भी नहीं आया 12th में, जो कि 75% भी नहीं नहीं आया। आया। मेरा 74.5 आया था। तो मैं सोचा कि अब सब कुछ छोड़ देना ये उन चाहिए। सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन है जो कि मैं तो यही बोलूंगा कि विवेक उन सारे बच्चों के लिए मोटिवेशन है। इनफैक्ट विवेक, कई बार तो तुम मेरे लिए भी मोटिवेशन हो, ठीक है, कि जिनसे कुछ गलतियां हो जाती है, जिनको ये लगता है कि हाँ शायद से उन्होंने अप टू द मार्क मेहनत नहीं की, लेकिन हाँ उनको एक दोबारा मौका मिलता है और जो कि विवेक ने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। हाँ, बताइए विवेक आगे। लाइफ एक ऐसी चीज है जो स्क्रिप्टेड नहीं है, कुछ भी होता है लाइफ में। हम्म। तो मैं 12th दिया, 74.5 आया। था कि ग्वालियर में कोई भी प्राइवेट कॉलेज ले ले, घर वालों ने बोला। बट एक जुनून था कि किया है तो कंप्लीट करेंगे। लाइफ भर का वो एक थप्पा लग जाएगा कि तू जेई दिया, तेरा हुआ नहीं। जी। तो मैं बोला करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। तो मैंने इम्प्रूवमेंट दिया, उसमें मेरा 75 प्लस आ गया। और मैं सीधा अच्छा, सर आपने के पास 12th का आया। इम्प्रूवमेंट दिया। 12th का इम्प्रूवमेंट दिया सर, और मेरा 75 प्लस आया। मैं सीधा सर के पास आया कि सर क्या किया जाए। सर ने मुझे गाइड किया कि आप कोचिंग आओ, बाकी हम देख लेंगे जो भी है। मैं आया कोचिंग। मैं कोचिंग में पढ़ा सर के साथ एंड थोड़ा कंसिस्टेंट रहा। सर ने बोला अभी के लिए आप 12th पढ़ो, 11th पे ध्यान मत दो। मैं 11th पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि 50-50% वेटेज रहता है मोस्टली टाइम। तो आपको नहीं है पूरा सिलेबस समेटना है, ऐसा नहीं है, आपको एक्यूरेट बनना है। और कंसिस्टेंसी ही मेन चीज है। उसके बाद मैं 12th पढ़ा सर से, और फिर मैंने धीरे धीरे 11th भी समेटना स्टार्ट किया। जैसे ही 12th का सिलेबस खत्म हुआ, हाँ वैसे ही सर। आपने 11th करना हाँ, चालू जब सर एडवांस के लिए पढ़ा रहे थे, मुझे पता था मेरा टारगेट एडवांस अभी के लिए तो नहीं है, मीन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बस टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल दिया। मैं सारा टेस्ट सीरीज दिया सर का। मुझे पता था कि टेस्ट सीरीज से ही होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। किया। तो मैंने प्रैक्टिस की और टेस्ट सीरीज दी। और 11th भी मैंने बीच में 2 महीने में जितना मेरे से हो सकता था, जितने इजी चैप्टर्स थे वो समेटे। हार्ड चैप्टर्स में टच भी नहीं किया,
क्योंकि हार्ड चैप्टर्स मुझे भी पता था कि मेरी परसेंटाइल गिरा ही देंगे, मैं कवर अप नहीं कर सकता हूँ, रियलाइज ये मैंने कर लिया था। बाकी जेई मेंस मेरा निकल गया 98 मुझे अच्छे से याद है प्लस। विवेक कि आपके टेस्ट सीरीज में भी मार्क्स कैसे बढ़ रहे थे धीमे हाँ धीमे हाँ सर। आई, मतलब कहाँ से आपने चालू किया था हाँ और सर। कैसे कैसे आपके धीमे धीमे बढ़ रहे थे ये और फिर आपका जब जेई मेन का रिजल्ट आपने शेयर किया था तब एक अलग ही खुशी थी। एक खुशी दिखी, घर में भी बहुत खुशी दिखी कि हाँ। 98 आया है बच्चे का फ्रॉम 78। फ्रॉम 78 फ्रॉम 78 पिछले साल मेरा उससे पहले 78 परसेंटाइल आया था। हाँ। उसके बाद सीधा 98, तो एक खुशी थी। उसके बाद मैं सोच लिया अब 98 आया है तो एडवांस छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल सही तो बात। फिर मैं एडवांस बैच में सर के आने लगा। हाँ। मैं देखा कंपटीशन बहुत हाई है, मैं देखता था जो स्टूडेंट्स को तो लगता था ये लोग बहुत आगे हैं, बट लेकिन तुमने उस बात को स्टिक किया कि तुम्हें जितना आता है उतना अच्छे से हाँ, आता है। उतना ही। हाँ, आपने ज्यादा हाथ पैर मारने की हाँ कोशिश, मतलब अपने आप को फिक्स सही से स्टेबल रखा कि जेई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वो रिलेटिव ग्रेडिंग पे चलता है। आपको मार्क्स ज्यादा नहीं लाने, आपको दूसरों से ज्यादा मार्क्स लाने। ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोग रियलाइज नहीं करते। हाँ, और सब लोग फुल लाने की तरफ जाते हाँ, रहते हैं, सबको लगता है मेरे 50% आए, जबकि 50% में तो बहुत अच्छी रैंक आ जाती है। कैपेबिलिटीज भी देखना होता है। कुछ स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट वो लोग बेस्ट होते ही हैं। बिल्कुल सही। अच्छा लगा आप आए विवेक, थैंक यू।